हाय गाइस, मेरा नाम नईम है और मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे सामने एक क्वेश्चन, दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में पूछा गया था। इट्स अ हार्ड लेवल क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन में तीन टेबल्स होती हैं, क्योंकि एक तो फैक्ट टेबल है हमारे पास और दो डायमेंशन टेबल रहेगी। तो ये क्वेश्चन ये है कि हमें इन तीनों टेबल में से कुछ डेटा रिट्राइव करना है जो कि होगा डेट असेंडिंग ऑर्डर में, और नंबर ऑफ पेइंग कस्टमर्स डाउनलोड्स एंड नॉन पेइंग कस्टमर डाउनलोड्स। एंड एक सिनारियो यहाँ पे दिया हुआ है कि द आउटपुट शुड बी sorted by address, ओके, एंड इंक्लूड ओनली रिकॉर्ड्स वेयर नॉन पेइंग कस्टमर्स हैव मोर डाउनलोड्स। तो जब हम ये दो कॉलम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, पेइंग कस्टमर्स डाउनलोड्स एंड नॉन पेइंग कस्टमर डाउनलोड, तो हमें वही डेटा यहाँ पे दिखाना है जहाँ पे नॉन पेइंग कस्टमर्स के ज़्यादा डाउनलोड हो पेइंग कस्टमर्स की तुलना में, कंपेरिजन में, राइट। तो और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डेट होगी ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगी, और इसमें तीन ही कॉलम यहाँ पे रिट्राइव करके देना है। एक तो आपका रहेगा डेट, और एक जो हम दो नए कॉलम बनाएंगे यहाँ पे नॉन पेइंग और पेइंग डाउनलोड्स, इस सिनारियो के साथ। हाँ, तो गाइस देखिए हमारे पास ये जो फैक्ट टेबल है जहाँ मैंने आपको पीपीटी पे दिखाई थी, दिस इज अ फैक्ट टेबल। एज इट इज ये वही है, वो सेम टेबल है। और हमारे पास जो है दो डायमेंशन टेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों टेबल्स को एक बार मर्ज कर लेते हैं। इसके लिए मैं क्वेरी लिख रहा हूँ। और हाँ, मैं जब एरिया दे रहा हूँ टेबल्स को, तो साथ में मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन का यूज करूंगा, क्योंकि लेफ्ट जॉइन इसलिए क्योंकि हमें फैक्ट टेबल से सारे ही रिकॉर्ड चाहिए, और दूसरे अगर कोई जॉइन में यूज करूंगा तो वहाँ पे हमारा फैक्ट टेबल का कोई भी रिकॉर्ड छूट सकता है, मिस हो सकता है, इसलिए मुझे लेफ्ट जॉइन ही यूज करना पड़ेगा। तो लेफ्ट जॉइन यहाँ पे हम यूज करेंगे इस टेबल के साथ। तो फर्स्ट टेबल हमारी है वो है यूजर डायमेंशन, और ये यहाँ पे के अंदर जो ये ट्रैक्टेबल है इसमें फॉरेन आईडी है यूजर डायमेंशन के लिए, इसीलिए इन दोनों के बीच में ही हम जॉइन लगा सकते हैं। बाकी जो अकाउंट डायमेंशन है उसमें ये जो अकाउंट आईडी है वो हमारे ट्रैक्टेबल में नहीं है, तो इस बेस पे हम इन दोनों टेबल को मर्ज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं यूजर डायमेंशन लूँगा और फैक्ट के साथ, और हमारे पास जो कॉमन कॉलम है वो है यूजर आईडी। तो इसको मैं दे दूँगा T2 एलियास, और पहली जो टेबल पे हमारी T1 उसको कॉलम यूजर आईडी लगा रहा हूँ इन दोनों कॉलम पे, तो ये है T2 दिस वन। एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों टेबल और ये जो नई टेबल है इसके साथ ज्वाइन होकर आ गई है। यूजर आईडी जहाँ पे सेम दिखेगा उसके सामने ये टेबल आ जाएगी। अब मैं इस पे हमारी जो अकाउंट डायमेंशन टेबल है इसको भी अलाइन करूँगा। इसके लिए मैं लेफ्ट जॉइन लूँगा, क्योंकि जो हमारी ये वाली टेबल है जॉइन लगाने के बाद ये मुझे पूरी ही चाहिए, और मैं रीज़न आपको बता चुका हूँ क्यों मैंने लेफ्ट जॉइन लिया। लेफ्ट जॉइन इसलिए कि यहाँ से कोई भी रिपोर्ट मिस ना हो जाए, क्योंकि कोई और जब हम जॉइन लगाते हैं तो हो सकता है कि लेफ्ट टेबल हमारी जो है प्रिपेयर होकर है, कोई भी रिपोर्ट जा सकता है इसी। तो अकाउंट डायमेंशन इसको मैं दे दूँगा T3 ऑन, और जो अकाउंट आईडी है ये हमारा कॉमन कॉलम है यहाँ पे, तो एक बार मैं इसको अकाउंट आईडी के साथ अलाइन करूँगा। यहाँ पे हमारे पास है T2, और यहाँ पे हम लेंगे T3। अब मैं चला के देखता हूँ इसको क्या ये टेबल पूरी मिलती है। अब जैसा कि सिनारियो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें केवल 3 कॉलम यहाँ पे लेने हैं,
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें डेट लेना है, और ये कॉलम तो अभी है ही नहीं, तो ये तो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो डेट जो कॉलम है इसे हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, बाकी सारे कॉलम को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हटेगा, यहाँ जो हमने स्टार्ट दिया है इसको तीनों टेबल के सारे कंटेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट हमें केवल डेट चाहिए, वो भी T1 टेबल से। अब जब हम डेट लेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हो ना कि डेट और टाइम फॉर्मेट में है, तो इसे मैं एक बार कास्ट कर लेता हूँ। हमें तो डेट्स चाहिए, और इसको एरियाज दे देता हूँ, वही डेट। ओके, अब मुझे दो नए कॉलम बनाना है। इसके लिए मुझे केस वन यूज करूँगा। केस वन एक बार फैक्ट टेबल में शो कर लेता हूँ। डाउनलोड केस में डाउनलोड टू यस। अब यस क्यों दिया था मैंने, जब मैं कंप्लीट एक टेबल बना चुका हूँ। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, वो जब टेबल खुली रहेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पेइंग कस्टमर कौन है, नॉन पेइंग कस्टमर कौन है, और यहाँ पे डाउनलोड्स आ रहे हैं। तो इसी बेस पे मैं वो टेबल बनाऊंगा, तो अभी के लिए मैं यहाँ हटा देता हूँ। तो डाउनलोड्स की जगह मुझे लेना पड़ेगा पेइंग कस्टमर्स। कस्टमर्स इज इक्वल्स यस। अगर ये यस हुआ तो इसका मतलब पेइंग कस्टमर है, तो उस केस में मुझे चाहिए डाउनलोड्स एल्स जीरो। इसे हम कर देते हैं एज पेइंग कस्टमर्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेम ऐसे ही मैं कॉलम बनाऊंगा नॉन पेइंग कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ यस की जगह मुझे करना पड़ेगा नो, और यहाँ पे नॉन पेइंग कस्टमर्स में देना। तो बस चला के देखते हैं क्या ये काम। ओके, केस में डेट और पेइंग कस्टमर। ओके, तो पेइंग कस्टमर को हमें देना पड़ेगा T3। क्योंकि T3 में ही हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमें T3 यहाँ पे देना पड़ेगा। डाउनलोड जो है हमारा T1 से आ रहा है। ठीक है, ये भी T1 से आ रहा है। तो एक बार मैं चला के देखता हूँ क्या ये काम कर रहा है। ओके, आई थिंक पेइंग कस्टमर जो है, यहाँ से देखना पड़ेगा पेइंग कस्टमर्स नहीं है, ये कस्टमर है only। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक था। तो अब मेरे पास ये टेबल आ गया, तो मुझे केवल डेट्स यहाँ पे मैं ग्रुप बाई कर दूंगा। और जब हम किसी चीज़ को ग्रुप बाई करते हैं तो फिर उसको एप्लीकेट करना होता है, या कंपनी जब एप्लीकेट करेंगे तो ग्रुप बाई करना होगा। तो एक बार मैं ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा इसे सम, क्योंकि जो ये डाउनलोड्स का यहाँ पे है तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा। सेम मैं इसमें भी सम लगा दूंगा। देखो, और ऑर्डर वाइज मैंने ग्रुप बाई डेट किया। अब वो ठीक है, मैं सिनेरियो से तो मैंने आपको दिखाया था कि इंक्लूड ओनली रिकॉर्ड्स वेयर नॉन पेइंग कस्टमर्स हैव मोर डाउनलोड्स। तो ये तो है पेइंग कस्टमर्स, नॉन पेइंग कस्टमर्स। अब यहाँ पे 20 एंड 20 तो बराबर है, तो मुझे ये वाला तो नहीं लेना। बाकी दोनों मुझे मेरी जो फिल्टर कॉन्टेक्ट है वो मीट करता है, तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे चाहिए। तो कैसे होगा, तो मुझे यहाँ पे हैविंग का यूज करना पड़ेगा। हैविंग का यूज करके
मुझे देना होगा ये लेस देन नॉन पेइंग कस्टमर्स। आइए देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। ओके, तो हमारे पास दोनों कोड आ गए। और दूसरा एक और यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि sorted by earliest date first. So means that we need to sort the data by date ascending, right? इसका सिंटेक्स है ऑर्डर बाय डेट एंड असेंडिंग। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ये डिफॉल्ट असेंडिंग ही रहता है। तो this is the solution for this question. I hope you like the video. If you like